अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक का असर वैसा ही है जैसा आप इसे बनाते हैं। होम्योपैथिक शायद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है, लेकिन मुतबादल अद्वियात की सबसे माकूल शक्ल भी है। इनके मुखालफिन इन पर हमला करते हैं, दूसरी तरफ इनके चैंपियन इनका ताकतवर और मौसर दिफा करते हैं। होम्योपैथिक कैसे काम करती है और आज जो है वो कैसे बन गई, और जदीद तिब इससे क्या सीख रही है। होम्योपैथिक का पहला बुनियादी असूल है शिफा। होम्योपैथिक का असूल ऐसा है जैसा जैसे के साथ इलाज। होम्योपैथिक इलाज में फ़ाल अज्जा इस्तेमाल होते हैं जो ठीक होने वाली अलामात पैदा करते हैं। जैसे जो चीज़ बुखार का सबब बनती है तो इसी को बुखार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शहद की मक्खी के जहर का मरकब खारिश वाली सोजन वगैरह में मदद करता है, और इसी तरह दूसरी बीमारियां भी। दूसरा बुनियादी असूल तैयारी का एक ख़ास तरीका है जिसे पोटिनाइजेशन यानी पोटेंशन कहते हैं, और फ़ाल अज्जा को मिलाने से इनकी अंदरूनी शफायाबी की ताकत को बेदार और मजबूत किया जाता है। इस मकसद के लिए फ़ाल अज्जा को शराब या अस्ट पानी यानी कि खालिस पानी में तहलील किया जाता है। होम्योपैथिक फिर इस महलूल का कुछ हिस्सा नए हिस्सों में शामिल करते हैं, यानी कि नए पानी में शामिल करते हैं। लिहाजा इनको इब्तदाई इर्तिका के 10वें हिस्से तक रखें और इन्हें पिलाएं। नतीजा 1 ताकत होगी। मुख्तसर में ताकत कहा जाता है। 1 हिस्सा फ़ाल जूस, 9 हिस्से साल्वेंट्स। ये मरहला दोहराया जाता है। 1 हिस्सा मिक्सचर को नए हिस्सों के पानी में मिलाकर डाल दें। इसके नतीजे में D2 की ताकत होती है। ये बार बार दोहराया जाता है जब तक कि ताकत की मतलूबा सतह तक न पहुंच जाए। इसके बाद तैयारशुदा इलाज को आमतौर पर शुगर के ग्लू बॉल्स पर छिड़क दिया जाता है और ग्लू बॉल्स के तौर पर फरोख्त किया जाता है। बहरे ओकियानोस में एक D20 की ताकत एस्प्रिन की गोली की तरह पतली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंतहाई मसाले हैं। मिसाल के तौर पर C30। इसका मतलब है कि मरकब 1 हिस्सा फ़ाल जूस है और 99 हिस्से पानी मौजूद है। इसका मतलब है कि होम्योपैथिक C30 इलाज में 1 हिस्सा फ़ाल जूस है और 10 हिस्से पानी होता है। इसका मतलब है होम्योपैथिक C36 का 1 हिस्सा फ़ाल जूस और 1 मिलियन बिलियन 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 हिस्से पानी होता है। अगर हम चाहते हैं कि मादे के एक एटम के साथ ग्लोबुलिस भी हों तो इनका कतर 150 मिलियन किलोमीटर होना पड़ेगा। ये किलोमीटर ज़मीन और सूरज के दरमियान जितना फासला है। होम्योपैथी के नाकदीन की तरफ से पेश करदा अहम दलीलों में से एक पोटेंशन है। इंतहाई कम करने का मकसद अज्जा के असर को बढ़ाना है। बदकिस्मती से इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। असूली तौर पर तकरीबन तमाम होम्योपैथिक इलाज इस कदर गुल मिल जाते हैं कि एटम C30 के मादे का एक भी एटम बाकी नहीं बचा। होम्योपैथ के मुताबिक इनके इलाज अब भी काम करते हैं क्योंकि वो हर एक के साथ हल हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर फ़ाल अज्जा की रूह जैसी ताकत बाकी रहती है। ये पानी एक तरह की याददाश्त बनाता है, ताहम फिर पानी का जो एक कतरा था इसने हर एक चीज़ को छुआ और मुमकिना तौर पर हर मतवक्के असरात का सबब बनता है। एक निशान छोड़ दें और मुमकिना तौर पर गैर मतवक्के ज़िमनी असरात पैदा करें। बस हर इस चीज़ के बारे में सोचें जो समंदर में रेंगती है और भागती है। ज़्यादा पानी का हर घूंट एक इंतहाई ताकतवर कॉकटेल होगा। लेकिन अगर ये सब सच है तो होम्योपैथिक इतनी कामयाब कैसे हो गई? 18वीं सदी में तिब आज की तरह नहीं थी। खून बहाना जैसे इलाज मरीजों को सेहतमंद करने की बजाय कमज़ोर करने का रुझान रखते थे। जर्मन डॉक्टर ज़ैमुअल हानेमन एक नरम कुदरती इलाज की तलाश में थे। उन्होंने होम्योपैथी तैयार की। होम्योपैथिक अस्पताल वाकई ठीक ठाक कामयाब भी थे। हानेमन के बहुत सख्त कवानीन थे। मरीजों को काफ़ी चाय, शराब, बियर और मीठे खाने से परहेज करना था। कोई पुरानी पनीर, प्याज या गोश्त नहीं खा सकते थे। भेड़ की ऊंट से बने कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। ज्यादा लोगों के साथ एक कमरे में रहना या बहुत ज्यादा गर्मी में रहना, घोड़े की सवारी, मुश्तरका गेम्स, मुश्तजनी और फहश तहरीरें और बहुत सारी लंबी फहरिस्त थी जो वो नहीं कर सकते थे। और फिर तब ही होम्योपैथिक के मौजद के मुताबिक इसका इलाज काम करता है। आज लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और ज़्यादातर दबा दिया गया है। पिछले 150 सालों में तिब में यकसर तब्दीली आई है। हमारी तारीख में पहले कभी हम इतने सेहतमंद नहीं थे। हम पहले कभी इतनी उम्र नहीं पाते थे। ख़ास तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी और तरीक़ों की वजह से
जदीद तशखीस, डबल माइंडेड स्टडीज़ और साइंसी तशखीस ने हमें बताया है कि क्या काम करना है और क्या नहीं। इन टूल्स का बगैर किसी शक के हम तयन कर सकते हैं। होम्योपैथी के प्लेसबो असर से ज़्यादा कोई और असर नहीं। अगर क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर ये मदद करता है तो ये कैसे काम करता है? हो सकता है आपने पहले इसे आजमाया हो और बेहतर महसूस किया हो। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बुरी बीमारी से सेहतमंद हुआ हो? और बच्चों में असर की रिपोर्टों के बारे में क्या ख्याल है? और इसी तरह पालतू जानवरों में भी। बच्चे और पालतू जानवर अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं और आराम करते हैं। इससे बच्चों को भी सुकून मिलता है और अलामत को भी दूर किया जाता है। ये रुझान इन जानवरों में भी पाया जाता है जो अपने रखवालों की बॉडी लैंग्वेज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। लेकिन होम्योपैथी का सबसे ताकतवर टूल सिर्फ वक्त है। हमारे जिस्म बका की मशीनें हैं। इन्फेक्शन अक्सर चंद दिनों से पहले ही ठीक हो जाती है। जब आप नज़ला ज़ुकाम का इलाज करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आप बेहतर महसूस करते हैं। सिर्फ यकीन करना कि इलाज काम करता है। होम्योपैथी की सनत खुद को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करना पसंद करती है, लेकिन वो दुआ साजी की सनत है। अरबों में मुनाफा होता है, इंतहाई मुनाफे के मार्जिन से मुनाफा होता है। होम्योपैथी की अपनी लाबी है और वो अपने मुखालफिन से अनथक लड़ाई करती है। इसने बहुत सा पैसा दाव पे लगाया हुआ है। होल सेल 17 मिलियन से ज़्यादा है। कुछ नाकदीन के मुताबिक होम्योपैथी की सनत सेहत की देखभाल के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो सही दुआ पर इत्माद नहीं करते। होम्योपैथिक के बारे में अक्सर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और लोग कहते हैं नहीं शुक्रिया, और अक्सर लोग होम्योपैथी का इंतखाब भी करते हैं अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान को खतरे में डालकर। होम्योपैथी में ऐसे पहलू हैं जो दर हकीकत मसाइब को कम कर सकते हैं। होम्योपैथी के साथ इंतहाई मुशावरत अक्सर घंटों तक जारी रहती है और बहुत ज़ाती सवाल होते हैं इन मरीजों के लिए जो पहले ही डॉक्टर से अक्सर बातचीत कर चुके होते हैं। लेकिन चूंकि तशखीस जल्द करना पड़ती है और इलाज जल्दी करना पड़ता है, मरीजों को पेचीदा और एक आदत की तरह महसूस करना पड़ता है, हम होम्योपैथिक से सीख सकते हैं। ये इंसानी ज़रूरतों को पूरा करता है। तिब को फ़र्द और लोगों के लिए वक्त निकालना चाहिए, लेकिन हमदर्दी जितनी अहम है इतनी मौसर नहीं हो सकती। ये पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन शुगर की गोलियां कैंसर का इलाज नहीं कर सकती।